नमस्कार, मैं लोटस पेटल फाउंडेशन के प्रतिष्ठान लर्निंग सेंटर में हिंदी की अध्यापिका हूँ। विद्यार्थियों, आज मैं आपको रचना के आधार पर वाक्य के भेद सिखाने आई हूँ। बच्चों, यह वीडियो उन बच्चों के लिए है जिन्हें रचना के आधार पर वाक्यों के भेदों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है, परंतु वे संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य में भेद करने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। तो हम इस समस्या का समाधान करने के लिए कुछ उदाहरण लेते हैं। जैसे पहला वाक्य, मुझसे मिलने के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। दूसरा वाक्य, मुझसे मिल लेना परंतु प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। तीसरा वाक्य, यदि मुझसे मिलना है तो प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। बच्चों, आपने यहाँ सरल वाक्य को आसानी से पहचान लिया होगा, क्योंकि सरल वाक्य में एक ही मुख्य क्रिया होती है और कोई भी समुच्चय बोधक अव्यय नहीं होता है जिससे दो वाक्यों को जोड़ा जाए। संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य में दो वाक्य होते हैं और दोनों वाक्यों को किसी न किसी समुच्चय बोधक अव्यय, जिन्हें आप कंजक्शन कहते हो, उनसे जोड़ा जाता है। आप ध्यान देंगे, दूसरे वाक्य में परंतु समुच्चय बोधक अव्यय है, जिससे दो उपवाक्यों को जोड़ा गया है। पहला वाक्य है मुझसे मिल लेना और दूसरा प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। इन दोनों उपवाक्य को परंतु समुच्चय बोधक अव्यय से जोड़ा गया है। तो जहां पर दो उपवाक्यों को जोड़ने के लिए एक समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग किया जाएगा, वहां पर संयुक्त वाक्य होगा। और क्या बात ध्यान रखनी है कि ये दोनों ही उपवाक्य होंगे, परंतु मिश्र या मिश्रित उपवाक्य में एक उपवाक्य और दूसरा उसका आश्रित उपवाक्य होगा। जैसे आप देखोगे, यदि मुझसे मिलना है तो प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर दो उपवाक्य है जिसमें एक गौण और एक मुख्य। दो वाक्य कैसे हैं? मुझसे मिल लेना और दूसरा प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। अब दोनों को किससे जोड़ा गया है? दो समुच्चय बोधक अव्यय से। कैसे? पहला यदि और दूसरा तो। तो इस तरह से जब दो समुच्चय बोधक अव्यय से दो या दो से अधिक उपवाक्यों को जोड़ा जाएगा तो वहां पर मिश्रित वाक्य होगा। बच्चों, यहाँ पर मैं आपको एक उदाहरण बताती हूँ जो इस नियम का अपवाद है। अपवाद का अर्थ होता है जो नियम के अनुसार नहीं हो या जिस पर नियम लागू नहीं हो, और वह है इस प्रकार का वाक्य, मैंने आपको बताया था कि यह पाठ जरूर याद करना। यहाँ पर आप देखोगे कि बीच में समुच्चय बोधक अव्यय पद है की, छोटी की मात्रा की। इससे दो उपवाक्यों को जोड़ा गया है। मैंने आपको कहा था, पहला वाक्य, और यह पाठ जरूर याद करना है, दूसरा उपवाक्य। दोनों को की से जोड़ा है, तो ये संयुक्त वाक्य ना होकर के मिश्र वाक्य होगा। इस पर जो मैंने पहले बताया था वो नियम लागू नहीं होता है। बच्चों, मैं आपको कुछ वाक्य दे रही हूँ, उम्मीद करती हूँ आप इन्हें करके देखेंगे और कमेंट्स बॉक्स में मुझे इनका उत्तर बताएंगे। धन्यवाद।